गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम हिंदी का पाठ 4 समय की कीमत पढ़ेंगे। अब समय की कीमत पढ़ने से पहले हम थोड़ा कुछ देख लेते हैं। समय की कीमत जो पाठ है वो किससे रिलेटेड है? तो वो है गांधी जी से रिलेटेड। ये किसकी पिक्चर है? गांधी जी की। गांधी जी को आप सभी जानते हो। गांधी जी को महात्मा गांधी कहते हैं। उन्होंने हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए संघर्ष किया था। बहुत लंबी लड़ाई चली थी और फिर 15 अगस्त को जो हमारा देश है वो अंग्रेजों से क्या हो गया था? आजाद हो गया था। गांधी जी को सब महात्मा गांधी बोलते थे। वो हमारे राष्ट्रपिता थे और उनको बापू भी कहा जाता था, है ना। अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर पढ़ेंगे। क्या है? यह किसकी तस्वीर है? ये पिक्चर किसकी है? गांधी जी की है, महात्मा गांधी जी की। गांधी जी को और किस नाम से पुकारा जाता है? गांधी जी को महात्मा गांधी कहते हैं, राष्ट्रपिता बोलते हैं और उन्हें बापू भी कहते हैं। उन्हें बापू क्यों कहते हैं? जब उनने बहुत लड़ाई लड़ी थी बिहार में, तो वहाँ की जनता ने, जब वो आजादी के लिए लड़ाई लड़ते थे, तो बिहार की जनता ने उन्हें बापू कह के पुकारा था। तब से सब उन्हें बापू कह के पुकारते हैं। अब हम पाठ शुरू करते। नाउ टर्न द पेज। नाउ स्टार्ट। बच्चों, क्या आप अपना हर कार्य समय पर करते हैं? क्या आप आपका हर काम जो भी होता है वो टाइम पे करते हैं? समय पे काम करना एक अच्छी आदत है। समय पे काम करना आप सबके लिए अच्छा है। आपको भी पता है कि हम जिस दिन हमको होमवर्क मिलता है, हम अगर उसी दिन कर लेते तो हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर हम होमवर्क उस दिन नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो अगले दिन और होमवर्क इकट्ठा हो जाता है, तो हमारे पास एक साथ जो काम है हमारा बढ़ जाता है। इसलिए आपको कहते हैं ना कि हर काम समय पर करना चाहिए। हमें सदा अपने सभी कार्य समय पर करने चाहिए। देखिए, अब आपको होमवर्क अगर आप एक दिन नहीं करोगे और आप फिर गैप दे दोगे, तो आपके लिए वो होमवर्क क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगले दिन नेक्स्ट डे आपको ज्यादा वर्क करना पड़ता है। समय बहुत मूल्यवान होता है। समय जो है उसकी बहुत कीमत है। वो एक बार चला जाता है तो समय वापस नहीं आता है। समय कभी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। समय को कभी भी व्यर्थ मतलब वेस्ट, फालतू नहीं बिताना चाहिए। हमें समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। नाउ साबरमती आश्रम में गांधी जी, बा कस्तूरबा गांधी और अपने अनेक कार्यकर्ताओं के साथ रहते थे। साबरमती आश्रम था जहाँ पर गांधी जी, बा कस्तूरबा गांधी जो उनकी पत्नी थी, कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी थी और उनको सब बा कहते थे। और अपने अनेक कार्यकर्ता, वो देश की आजादी के लिए काम करते थे, तो जो उनको सहयोग करते थे, उनको काम करने वाले थे, वो उनके साथ वो रहते थे। गांधी जी देश को अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराने के लिए दिन रात प्रयास में लगे रहते थे। गांधी जी जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तब देश को अंग्रेजों से की दासता मतलब गुलामी से मुक्त कराने के लिए, आजाद कराने के लिए दिन भर कोशिश में लगे रहते थे। नई नई योजनाएं बनाते, देशवासियों को जागृत करने के लिए गांव-गांव घूमते थे। वो नई नई योजनाएं, नए नए प्लान मतलब नए नए उपाय बनाते थे और देशवासियों को क्या करते थे? जगाते थे। गाँव के मतलब कहते थे कि जो लड़ाई है उसमें हमारा सहयोग करो। इसके लिए वो गांव-गांव घूमते थे। ऐसे ही एक दिन एक सभा में भाषण देने के लिए उन्हें 9 बजे पहुंचना था। एक दिन उन्हें सभा में भाषण देना था। सभा मतलब एक असेंबली टाइप होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। उनको भाषण देने के लिए 9 बजे पहुंचना था। एक दिन पहले प्रबंधक महोदय ने उनसे आकर कहा, बापू कल सुबह 8:30 बजे आकर हम आपको ले जाएंगे। तो जो एक दिन सभा जिस दिन थी उसके एक दिन पहले जो प्रबंधक जिसने जो सभा में अरेंजमेंट किए थे, व्यवस्था लगाई थी, वो आए और उनने कहा, बापू बोलते थे वो गांधी जी को, कि कल सुबह हम 8:30 बजे आकर आपको ले जाएंगे। गांधी जी बोले, मैं तैयार रहूंगा। अब उन्हें बोला, उन्हें इन्विटेशन दिया कि आपको हम कल ले जाएंगे, तो गांधी जी ने क्या बोला? हाँ ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगा, तैयार रहूंगा। तुम ठीक समय पर आ जाना, तुम समय से आ जाना, मैं तैयार हो जाऊंगा।
दूसरे दिन सुबह प्रतिदिन के कार्यों से निपटकर बापू 8 बजे से तैयार बैठे थे। अब उन्होंने जो सुबह के जो अपने काम थे वो काम करे, और काम करने के बाद जो बापू थे वो 8 बजे से तैयार होकर बैठ गए। जब 8:45 तक उन्हें लेने कोई नहीं आया तब वे परेशान हो गए। अब जब वो 8 बजे से तैयार होके बैठे और जो आने वाले थे उनने बोला था हम 8:30 बजे आ जाएंगे, लेकिन टाइम क्या हो गया, 8:45 हो गई, 15 मिनट ऊपर हो गया, उन्हें कोई लेने नहीं आया तो वो क्या हो गए, परेशान हो गए। बापू को हर काम समय पर करने की आदत थी। बापू को जो भी काम करते थे वो हमेशा समय पर करते थे। वे कभी किसी सभा में देर से नहीं पहुंचते थे। वो कभी भी किसी भी सभा में जब भी जाना होता था वो कभी भी देर से नहीं पहुंचते थे। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने आश्रम की साइकिल उठाई और ठीक 9 बजे उस गांव की सभा मंच पर पहुंच गए। वे कभी भी देरी नहीं करते थे तो उन्होंने थोड़ी देर सोचा और आश्रम में एक साइकिल थी, वो साइकिल उठाई और ठीक 9 बजे जहाँ पे उनको जाना था उस सभा के मंच पर पहुंच गए। उधर प्रबंधक महोदय बापू को ले जाने के लिए आश्रम पहुंचे। उन्हें पता चला कि बापू तो जा चुके थे। जब वो प्रबंधक जिनने सभा का अरेंजमेंट किया था वो उन्हें लेने गए तब उनको पता चला कि बापू तो वहां से चले गए। लौटकर गांव पहुंचे तो देखा बापू मंच पर भाषण दे रहे थे। जब वो लौटकर गांव पहुंचे उन्होंने देखा कि जो बापू हैं वो तो मंच पर भाषण दे रहे थे। सभा समाप्त हुई। प्रबंधक महोदय ने लज्जित होकर देर से पहुंचने के लिए बापू से क्षमा मांगी। जब सभा समाप्त हो गई तो जो प्रबंधक थे उनको थोड़ा सा बुरा लगा, शर्मिंदा हुए वो, और उन्होंने बापू से सॉरी बोला कि मैं आपको लेने लेट पहुंचा, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। बापू बोले, एक बात सदा याद रखो, समय बहुत मूल्यवान है। उन्होंने क्या बोला कि एक जो बात बता रहा हूँ हमेशा याद रखना, समय बहुत मूल्यवान है, मतलब समय बहुत कीमती है। यदि मैं आप लोगों की प्रतीक्षा में बैठा रहता तो यहाँ कितने लोगों को मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ती। बापू ने क्या बोला कि अगर मैं आपके प्रतीक्षा मतलब इंतजार में यहाँ बैठा रहता तो आप तो यहाँ पर कितने लोगों को मेरा इंतजार करना पड़ता। मतलब कि अगर बापू लेट हो जाते तो दूसरे जो लोग हैं वो सभा सुनने में जो टाइम पे सुनने आए हैं सभा को, वो भी उनका भी जो समय है वो क्या हो जाता, खराब हो जाता। इस तरह कितना समय बर्बाद होता। अगर एक जून का भी समय बर्बाद होता है, वहां पर कितने सारे लोग थे तो बहुत सारे लोगों का समय बर्बाद होता। आप सब यदि अपने देश को स्वतंत्र करवाना चाहते हैं तो हर काम समय पर करने की आदत डालिए। उन्होंने क्या बोला कि अगर आप देश को जो अंग्रेज हैं उनसे आजाद कराना चाहते हैं तो आपको हर काम समय पर करने की आदत होनी चाहिए, या नहीं है तो आप आदत डालिए। प्रबंधक को बापू की बात समझ आ गई। जो प्रबंधक थे उनको बापू की बात समझ आ गई कि हमें कभी भी देरी नहीं करना चाहिए, जो काम जिस समय का दिया है उसे उस समय से ही पूरा करना चाहिए। सारांश, स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी जगह जगह भाषण देते, लोगों में देशभक्ति का भाव जगाते थे। जब देश को आजाद कराने के लिए गांधी जी क्या करवाते थे, लोगों से जगह जगह बातें करते थे, भाषण देते थे, उनको अपनी बात समझाते थे कि आपको जो विदेश की चीजें हैं वो अपनाना नहीं है, स्वदेशी चीजें अपनाना है। जैसे अभी हम कर रहे हैं, अभी भी आपको पता है कि हमको चाइनीज जो ऐप है वो बंद करना होती है। तो वैसे ही उस टाइम पे भी गांधी जी बोलते थे कि जो अपने यहाँ बनता है वही सामान आप उपयोग कीजिए, यूज कीजिए, दूसरे सामान, विदेश से बना सामान मत यूज करें। और उनमें क्या करते थे, देशभक्ति का भाव जगाते थे। उसी समय की घटनाएं, गांधी जी को किसी सभा में भाषण देना था। अब उसी टाइम की बात है, गांधी जी को एक जगह पर भाषण देना था। सभा के प्रबंधक महोदय गांधी जी को लेने निश्चित समय पर आश्रम नहीं पहुंचे। जब वो प्रबंधक थे उनने जो समय दे रखा था उस समय पर गांधी जी को लेने वो नहीं पहुंच पाए। गांधी जी को हर काम समय पर करने की आदत थी, वो जो भी काम करते थे समय से करते थे। भाषण स्थल पर पहुंचने में गांधी जी ने समय नहीं गवाया और भाषण शुरू कर दिया। उन्होंने जो प्रबंधक थे उनका वेट नहीं किया और खुद अपनी साइकिल से गए और वहां उन्होंने अपना भाषण देना शुरू कर दिया।
प्रबंधक महोदय के देर से पहुंचने पर गांधी जी ने उन्हें समय की कीमत पहचानने की सलाह दी। तो जब वो प्रबंधक देर से पहुंचे, उन्हें उनकी गलती का एहसास हुआ और गांधी जी ने उन्हें क्या कहा कि हर काम आप समय पर किया कीजिए। पाठ संदेश: समय बहुत मूल्यवान है, उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जो हमारा टाइम है, समय है, बहुत कीमती है, इसे हमें फालतू नहीं गंवाना चाहिए, फालतू वेस्ट नहीं करना चाहिए। अनमोल वचन: आज का काम कल पर न टाले, आलस्य का परिणाम सदा बुरा होता है। आज का काम आज ही करें, उसे कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि आलस्य जो होती है वो उसका जो परिणाम होता है वो बहुत बुरा होता है। हमने आपको पहले ही बताया है कि जो होमवर्क मैम देते हैं या कोई भी देते हैं, मम्मी जो काम बोलते हैं, जिस समय बोले उसी समय हमें कर लेना चाहिए, बाद के लिए उसे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो फिर बाद में हमारे पास बहुत सारा वर्क इकट्ठा हो जाता है। इसलिए जो आज का काम है वो आज ही करें। थैंक यू।